नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। इस समय मैं नेशनल म्यूज़ियम के अंदर हूं और यहां पर एक एग्जीबिशन लगा है जिसमें आप देख सकते हैं तरह तरह के वॉल पैनल, तरह तरह के दुपट्टे, चादर यहां पर हाथों के द्वारा बनाकर प्रदर्शित की गई है। हुनर, कला एक व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जिसे किसी भी इंसान से नहीं छीना जा सकता है। जो वो सोचता है, उसकी इमेजिनरी जो होती है वो अपने हाथों के माध्यम से कला या किसी किताब पर या किसी कपड़े पर उसे उभार देता है। कुछ ऐसी ही कलाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और दिखाया गया है उनके दिमाग की सोच के बारे में और उनकी इमेजिनेशन के बारे में। आप मेरे पीछे देखेंगे एक गांधी जी की एक बहुत ही खूबसूरत चादर है जिस पे गांधी जी की जो आकृति को बनाया गया है, साथ ही चरखे की आकृति भी दिखाई गई है। और इस पूरी चादर में कॉटन, जूट, जरी और जूट के जो धागे होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरी आकृति कि किस तरीके से इस पूरी जो चादर है उसे बनाया गया है। और आप इसमें देखेंगे ये चरखा, इसमेमें ऊन, जूट, बहुत ही तरह तरह के जो धागे हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और आप देखेंगे 3D वाला जो लुक होता है, आप इसको छूने के बाद आपको 3D उभार आपको इसमें नज़र आएगा। इसके अलावा देखेंगे आप इसमें किस तरह से बाउंड्री की गई है। बहुत सारे जो मटेरियल हैं, फैब्रिक है, उनका इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है पूरी चादर को। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। स्मृति मोरारका की यहाँ पर एक वॉल पैनल बनाया गया है जिसमें उन्होंने बनारसी कठुआ डिज़ाइन को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरी प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट किया है। आइए आपको चलते हैं, दिखाते हैं पूरी प्रदर्शनी के बारे में। प्रदर्शनी में आगे बढ़े हैं और हमने देखी एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी, एक दुपट्टा जो आप मेरे पीछे देखेंगे। इस पूरे दुपट्टे को डिज़ाइन किया गया है स्मृति मोरारका के द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तंतुई जो ब्रांड है उनकी फ़ैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया गया है। इसकी कला के बारे में आपको बताऊं तो इस पूरी ये जो दुपट्टा बनाया गया है, इस पर बनारसी जो कठुआ कला होती है उसको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही प्राचीन भारत की कुछ झलकियाँ भी दिखाई गई हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरह से इस पर कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और जो कलाकारी की गई है, जो धागे इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही खूबसूरती से किए गए हैं। इस पे जो पूरी कला है वो बनारसी जो कठुआ कला होती है उसको प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे रंग काट का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि इस बनारसी को अगर इस पूरी प्रदर्शनी को देखा जाए, इस पूरे दुपट्टे को देखा जाए तो एक झलक में लगता है कि ये एक बनारसी दुपट्टा है, लेकिन इस पर तमाम तरह की जो कलाएं हैं उनका प्रयोग किया गया है। साथ ही इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए आप देखेंगे कि मंत्र लिखे गए हैं बॉर्डर्स पे। प्रदर्शनी में आगे दिखाने जा रहे हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत शॉल को। शॉल में आप देखेंगे कि हमारे जो मध्यकालीन भारत था हमारा, जब हमारे देश में मुग़लों का शासन हुआ करता था, जिस तरह की उनकी संस्कृति थी, जिस तरह के उनके परिधान हुआ करते थे, जिस तरह के वो लोग डिज़ाइन और जो उनके कल्चर थे उनको फॉलो करते थे, उसी तरह की ये शॉल बनाने की कोशिश की गई है। इस पर मुग़ल साम्राज्य के दौरान जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, जो चीज़ें मशहूर किया होती थी, उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। एक मुगलई शाल आपको दिखाने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे ये पूरी शॉल देखेंगे, ये एक मुगलई शॉल है जिसमें आप देखेंगे बहुत ही बारीकी से धागों का इस्तेमाल करके ये पूरी शॉल बनाई गई है। प्राचीन भारत के बाद और मुग़ल काल के बाद अब हम चलते हैं आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत में हम बात करते हैं थोड़ी सी राजनीति के बारे में। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें आप देखेंगे कि प्राचीन भारत का एक पेड़ बनाया गया है और उस पेड़ में नेहरू और इंदिरा गांधी की आकृति बनाई गई है। साइड से उनके फेस को दिखाने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। इस पर सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, जूट का
इस्तेमाल किया गया है और तमाम तरह के धागों का इस्तेमाल किया गया है। बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनरों के साथ साथ इस प्रदर्शनी में कुछ बच्चों ने भी अपनी कलाकारी को दिखाया है। हम आपको दिखाते हैं कि IICD जो जयपुर का इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा कुछ बच्चों ने इस पूरी प्रदर्शनी में अपनी कला को उभारने की कोशिश की है, अपनी कला को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आप देखेंगे ये मेरे पीछे एक शॉल लगी हुई है। इस शॉल में सिल्वर और गोल्डन धागों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो फैब्रिक है वो कॉटन का है। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि बखिया कारीगरी इसमें दिखाई गई है। और यहाँ पर मतलब जो राजस्थान में कुछ कल्चर्स हैं जिसको यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। ये जो है ये बाड़मेर के स्टूडेंट्स ने इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। इसमें डेज़र्ट में जिस तरह से लोगों का लाइफ स्टाइल होता है, ऊँट होते हैं और घर होते हैं, कैंप्स होते हैं, इसमें दिखाया गया है। तो और इसके अलावा ये वाली जो आप देखेंगे ये पूरा जो शॉल है ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें जो पिंक और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो गोटे होते हैं, गोटों को काट काट के बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। अब लेके चलते हैं आपको रूरल बंगाल यानी कि ग्रामीण जो बंगाल था उसकी सभ्यता को आपको दिखाते हैं। इस पूरी शॉल पर उसी की सभ्यता के जो कुछ झलकियां हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा जो कॉटन का यूज़ किया गया है, धागों का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग दिखाने जा रहे हैं। ये भी एक शॉल है जो आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी शॉल दर्शा रही है। इस पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी लिखा गया है, साथ ही तिरंगा है। और आप देखेंगे कि इस पे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी बहुत अच्छे से उनकी भी पेंटिंग बनाई गई है। एग्जीबिशन लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो हुनर होता है लोगों का व्यक्तिगत होता है, आप उनकी कला को कभी भी नहीं छीन सकते, उनकी सोचने की क्षमता को आप नहीं छीन सकते। वो अपनी सोच में जो कुछ भी सोचते हैं उसे अपनी कला और अपने हाथों के हुनर के माध्यम से एक कपड़े पर उतार देते हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे एक ऐसे ही एक पेंटिंग लगी है जिसे संबंध द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। संबंध एक फैशन ग्रुप है जिसके द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो एक दुपट्टा यहाँ पर आप देखेंगे प्रदर्शनी में लगाया गया है। ये जनधानी डायरेक्टरी के द्वारा यह दुपट्टा बनाया गया है। हैंडमेड दुपट्टा है और इसमें बहुत सारी कलाओं का इस्तेमाल करके इसे एक बांग्लादेशी इसमें कला जो होती है उसका प्रयोग करके इस पूरे दुपट्टे को बनाया गया है। घर के अंदर खूबसूरत जो पेंटिंग लगाना पसंद करते हैं या फिर वॉल पैनल जो होते हैं उनका प्रयोग करना जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए इस एग्जीबिशन में ख़ास चीज़ें लेकर आया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मुगलई एक जो कला होती है उसको प्रदर्शित करते हुए मिरर का इस्तेमाल किया गया है, उसके द्वारा ये वॉल पैनल बनाया गया है। आप इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। इसे अकरम जो कि मुंबई के रहने वाले फैशन डिज़ाइनर हैं उन्होंने बनाया है। और इसकी जो पूरी आकृति, ये पूरा जो वॉल बनाने में जो टीम है उसमें संदीप कोसला और अबू जानी ने भी इसमें बहुत सारा अपना सहयोग दिया है। इसमें जो जूट और मिरर और गोल्ड कसाब जरी का इस्तेमाल किया गया है। आप इस पूरी वॉल को देखेंगे कि किस खूबसूरती से इस पूरी वॉल पैनल को बनाया गया है। अगर इसे घर के अंदर सोचिए लगा दिया जाए तो घर की शोभा किस तरह से दुगनी चारगुनी बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये एक शॉल लगाई गई है। ये हैंगिंग शॉल जो है इसे भी बहुत खूबसूरती से गोल्डन और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसे अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं।
आप इन चीज़ों से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे तब ये आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आएँगे। आप देखेंगे, ये देखिए, ध्यान से देखने पर आपको ये अल्फ़ाबेट्स नज़र आने वाले हैं। तो इसका जो फैब्रिक है वो फ़ाइन कॉटन है। इसमें बहुत सारे और भी जो फैब्रिक है उनका यूज़ किया गया है। बीच वाला जो है वो कॉटन का है, लेकिन साइड में जो यूज़ किया गया है वो सिल्क का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे आपको हुनर यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अलग अलग डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के ग्रुप्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी कला को प्रदर्शित किया है। अगर आप नेशनल म्यूज़ियम आते हैं तो एक बार यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इन कलाओं को। और आप हमारे पुराने भारत यानी कि जो हमारा एशियंट इंडिया था, मिडेवल इंडिया था, उनकी झलकियाँ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी इन कलाओं के द्वारा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।